दोस्तों 2025 के इतने सारे स्मार्टफोन्स हमने देख लिए हैं, बट एट द एंड जो टेबल पे रखे हैं ना, वो ये बस कुछ गिने चुने मॉडल्स हैं जो मुझे लगता है कि एकदम ट्रूली डिजर्व टू बी हियर और अलग अलग कैटेगरीज में मतलब एकदम चैंपियन फोन्स हैं सारे के सारे। तो दोस्तों बात करते हैं आज बेस्ट ऑफ स्मार्टफोन्स के बारे में फ्रॉम दिस ईयर 2025। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये फोन जो है वो फिट होते हैं अपनी अपनी जगह पे। तो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। और ये जो फोन है, I mean, of course, you know which phone is this. This is the latest CMF Phone 2 Pro और मेरे ख्याल से एकदम सॉलिड फोन है फॉर द प्राइस। बोले तो बेस्ट बजट स्मार्टफोन, दिस इज माय पिक। अगर मैं बाकी सब फोन को देखता हूँ तो इसने जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस दिया है फोन का विद दिस यूनिक अप्रोच ऑफ एक मॉड्यूलर बैक पैनल, क्लीन आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है, डेडिकेटेड एसेंशियल की हमारे पास में है, वी हैव अ टेलीफोटो कैमरा एज वेल। सब कुछ चीज़ें मतलब अगर हम दोस्तों हिसाब लगा लें तो मेरे ख्याल से दिस CMF Phone 2 Pro डेफिनेटली इज द बेस्ट बजट फोन मेरी नजर में इस साल 2025 का। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट वन इज द बेस्ट फ्लैगशिप फोन एंड दोस्तों ऑफ कोर्स द आंसर इज द iPhone 17 Pro Max। आप जो भी पिक करना चाहें, फिलहाल दिस इज द iPhone Pro Max और ये मेरा अपना iPhone है। बट या मतलब एकदम सॉलिड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस हमको मिलता है, रियली इम्प्रूव्ड फ़ोन ओवरऑल। मतलब अगेन आईफोन हमेशा आपको पता है कि वो इम्प्रूवमेंट्स लेके आता रहता है, बट इस बार विद द 17 Pro सीरीज ओवरऑल जो हमको एक्सपीरियंस मिला इन टर्म्स ऑफ बैटरी, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, वीडियो, मतलब नो बाकी सब फीचर्स, तो मेरे ख्याल से दिस डेफिनेटली अगर उनको एक फ़ोन को पिक करना हो बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जवाब आएगा iPhone 17 Pro या Pro Max, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या साइज प्रेफर करते हैं। नाउ गाइस मूविंग अहेड, ये फ़ोन अगेन यू नो कि कौन से फ़ोन की हमसे बात कर रहा हूँ। दिस इज़ द लेटेस्ट OnePlus 15 एंड मैं बोलूँगा ये बैटरी चैंपियन है भाई फ़ोन। मतलब जो हमको इसके अंदर आउटपुट मिल रहा है ना दोस्तों, क्या मतलब 2 दिन तो यूँ निकल रहे हैं इस फ़ोन के साथ में। मैंने जितने लोगों से पूछा है, जितने लोगों ने इस फ़ोन को यूज़ किया है, ओवरऑल जो फीडबैक है वो ये है कि फ़ोन में देखो अगर हम एज अ पैकेज बात करते हैं तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, बट मैंने इसको फिलहाल इस लिस्ट में रखा है बिकॉज ऑफ द बैटरी, क्योंकि दिस इज़ द अल्टीमेट बैटरी चैंपियन 2025 का। फ्लैगशिप फोन में 7300 mAh की बैटरी है, क्या ऑप्टिमाइजेशंस है, मतलब ऑल टुगेदर 2 दिन तो आराम से फ़ोन निकालता है। और अगर मतलब आप दिन भर इस फ़ोन में सारा इसके ऊपर टास्क दे दोगे ना तो भी शाम होते होते बैटरी ख़त्म होने का चांस है ही नहीं। मतलब अल्टीमेट बैटरी चैंपियन OnePlus 15। Now guys, moving ahead, we have another phone which is definitely a champion और वो ये फ़ोन नहीं, इसके अलावा और 2-3 फ़ोन्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, बट मैंने यहाँ पे केवल एक को रखा है। दिस यू नो फॉर श्योर, ये है सैमसंग का Galaxy S25 Ultra एंड मेरे ख्याल से इस फ़ोन के बारे में हम बात करें, यू टॉक अबाउट द Samsung Fold 7, यू टॉक अबाउट बाकी सैमसंग के फ़ोन्स, मतलब बेस्ट ऑफ AI एंड बेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर मैं बोलूँगा इज़ फॉर दिस वन, द Samsung Galaxy S25 सीरीज या फोल्ड सीरीज या फ्लिप सीरीज, वॉटेवर जो Samsung फ्लैगशिप फोन हमको पता है, क्या अमेजिंग AI फीचर्स हैं। अ कंप्लीट 360 डिग्री AI अप्रोच विद Galaxy AI, पार्टनरशिप विद गूगल, मतलब वो सब चीज़ों के साथ में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बन जाता है। एंड देन एकदम स्टेबल सॉफ्टवेयर है, फैंटास्टिक फीचर्स, AI को अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। सो फॉर बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड AI I would give it to the Samsung Galaxy S25 Ultra या फिर आप Fold 7 या S25, S25 Plus कुछ भी कंसिडर कर लें। बेसिकली ये फ्लैगशिप Samsung फोन डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी हियर। दोस्तों फिर हम बात करते हैं बेस्ट कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आई हैव केप्ट 2 फोन्स राइट हियर बिकॉज मुझे लगता है ना कि ये दोनों ही बड़े सॉलिड हैं कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है Vivo का X300 Pro एंड ये है Oppo का Find X9 Pro। कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या सॉलिड हार्डवेयर हमको इस फ़ोन में मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पे बात हो रही है Oppo एंड Hasselblad की, यहाँ बात हो रही है Vivo एंड Zeiss की। दोनों के अंदर इनके जो एक्सटेंडर किट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं इस बार इंडिया में एंड मतलब यू कांट गो रॉन्ग विद ईदर।
मेरा जो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो है टुवर्ड्स ओप्पो, गिवन कि हाउ सिंपल द सॉफ्टवेयर इज, इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हमको मिलते हैं, समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग, बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस एकदम नेक टू नेक ये दोनों आते हैं. इफ आई वर टू पिक जस्ट वन तो मैं बोलूँगा ये वाला थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है, बट अगेन दिस डेफिनेटली इज अ बीस्ट एज वेल. सो बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए, you can't go wrong with these, the Oppo Find X9 Pro and the Vivo X300 Pro. Now guys, going next is this one, और ये है OnePlus 13S. और ये फ़ोन यहाँ पे क्यों है? ये फ़ोन यहाँ पे इसलिए है बिकॉज ये कितना कॉम्पैक्ट है. तो अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए जिसको आप वन हैंडेड बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो, स्टिल यू नो यू वांट everything to be available, तो मेरे ख्याल से the OnePlus 13S definitely fits in here. आपको प्लस की यहाँ पे पहली बार इस फ़ोन में देखने को मिली थी. AI वाले अच्छे फीचर्स हैं, बैटरी बहुत अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इन हैंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मेरे ख्याल से OnePlus 13S ये फ़ोन छोटे फ़ोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एंड्रॉयड में, एप्पल में आपको छोटे फ़ोन्स मिल जाते हैं तो वो एक बात है, बट इफ़ यू आर समवन जिसको एकदम ऐसा कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए बट एकदम फ्लैगशिप वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो मेरे ख्याल से OnePlus 13S इज़ राइट हियर. दोस्तों फिर बात करते हैं स्लीक फ़ोन्स के बारे में या स्टाइलिश फ़ोन्स के बारे में, और उसके अंदर द iPhone Air डेफिनेटली टेक्स द विन. मतलब एकदम सुपर स्लिम दोस्तों एक्सपीरियंस हमारे पास में मिल जाता है. एंड अगेन जो स्टेनलेस स्टील का पूरा ये फ्रेम है, फ़ोन जो है वो एकदम ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट होल्डिंग अ शीट ऑफ ग्लास. काफ़ी ज़्यादा स्लीक ये फ़ोन है. स्टिल वी हैव द A19 Pro चिप एंड ओवरऑल मतलब मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये फ़ोन यूज़ करते हुए, स्पेशली पीपल हु रियली डोंट केयर अबाउट कि उनको एकदम ऐसा ट्रिपल कैमरा चाहिए प्रो मैक्स वाला, या मतलब उनको एकदम बड़ी बैटरी चाहिए, बिकॉज ठीक है जितना आपको चाहिए नॉर्मल आपके दिन भर के हिसाब से उतना इस फोन में है. मतलब आपके गाड़ी में चार्जर होता है, घर में चार्जर होता है, ऑफिस में चार्जर होता है, यू हैव ऑल दीज थिंग्स. तो मेरे ख्याल से गिवन हाउ अमेजिंग द डिज़ाइन इज, iPhone Air इन टर्म्स ऑफ स्लिम फोन या डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेटली जीतता है मेरी नज़रों में, और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही है, स्पेशली अगर आप इस फ़ोन की टारगेट ऑडियंस में फिट बैठते हैं तो आपके लिए. हो सकता है सबके लिए नहीं है, बट देन अगेन देयर आर पीपल हु लव दिस फ़ोन. बड़ा स्क्रीन येट इतना बल्क नहीं है, इतना हैवी नहीं है, तो ये iPhone Air आता है सीधा यहाँ पे. और गाइज द लेटेस्ट वन इन सब में से, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ये फ़ोन है भविष्य से आया हुआ. ये है हमारे पास में सैमसंग का Galaxy Z ट्राईफोल्ड. मतलब दिखने में आपको लगता है कि ये नॉर्मल फ़ोन है, बट विद इन जस्ट अ कपल ऑफ मोमेंट्स आप इसको एक टैबलेट में कन्वर्ट कर सकते हो. तो मतलब दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ फोल्डेबल्स. सैमसंग ने हमको दिखाया है कि भाई कितना ज़्यादा स्लिम इस फ़ोन को बना दिया है. इट जस्ट 12.9 मिलीमीटर, ज़्यादा इतना कोई भारी भरकम फ़ोन ही नहीं है. 3.9 mm का इसका ये साइड वाला एज है. दिस इज़ 4.2, दिस इज़ 4 mm. फोल्ड 7 वाला प्रॉपर हमको एक कैमरा मिल जाता है यहाँ पे विद 200 मेगापिक्सल्स प्राइमरी कैमरा. फैंटास्टिक स्क्रीन, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. भविष्य से आया हुआ फ़ोन है ये वाला सैमसंग Galaxy Z ट्राईफोल्ड, इसीलिए लिस्ट में आता है. तो गाइज ये थे मेरे पर्सनल पिक्स फ्रॉम दिस ईयर, गिवन द फैक्ट कि कितने सारे फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं, बट मुझे लगता है कि ये सारे फ़ोन्स दे डिज़र्व टू बी हियर. आप बताओ कि आप इससे एग्री करते हो या नहीं, या आपकी फेवरेट पिक्स कौन सी होंगी. आपको अगर इनमें से कोई एक पिक करना हो तो आप कौन सा पिक करोगे. लेट मी नो दोस्तों, व्हाट्स योर कॉल. वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो में. फिलहाल इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.